सभी को शायद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा को। मैं पर्टिकुलर आरक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना तो एसएससी से अलग होता है, एसएससी से अलग होता है, बैंक से अलग होता है, रेलवे से अलग होता है। क्या फर्क होता है, क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, इसमें हम जानेंगे। ठीक है, क्या केवल 10वीं की मार्कशीट पर आपका एग्जाम हो जाएगा, क्या ये सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात होती है मार्कशीट की। तो मार्कशीट यार सीधा सा सीन ये है कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन, कल मैं जब एक जगह गया था तो उनने कहा था कि सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं 17 साल से इतने महीने कम हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, पहली बात तो आप ये लगाओ कि कोई भी एग्जाम डेट ऑफ बर्थ से नहीं भरा जाता। एक फिक्स डेट दी जाती है कि फलानी तारीख को आप 18 साल से हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपकी मार्कशीट जमा होगी, मार्कशीट स्कैन होगी, मार्कशीट दोनों स्कैन होगी। पहली बात तो 10वीं अगर जिस भी बेस पर बढ़ रहे हो उस बेस की मार्कशीट आपकी स्कैन हो जाएगी। और जरूरी नहीं होता, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कॉलेज की मार्कशीट स्कैन करवाएं क्या, जरूरी नहीं। और नहीं भी करवाओ तो भी ठीक है, करवा लो तो भी ठीक है। वैसे करवा लेना चाहिए, उससे कई जो वैसे अपने यहाँ नहीं है, जैसे विदेशों में ऐसा जरूर होता है कि जिनकी मार्कशीट ज्यादा हायर की होते हैं तो उनको प्रमोशन जल्दी मिल जाते हैं। तो यदि आपके पास कॉलेज की मार्कशीट है तो कॉलेज की मार्कशीट, सारी मार्कशीट को आप स्कैन करवा लेना और उसमें सारी की फिलअप हो जाएगा। पहली बात मार्कशीट हो गई। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफाइल बनती है बेटा। प्रोफाइल क्या होती है, तो यार ये 3 महीने तक वैलिड होती है, इसको समझना जरा। अगर आपने 3 महीने के पहले प्रोफाइल बनवाई है तो आपको फिर से प्रोफाइल बनवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एमपी ऑनलाइन वाला स्मार्ट है, समझदार है, तो वो आपको इसी को अपडेट कर देता है बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए। वो उसकी हेडेक होती है, वो कर देता है। लेकिन यदि वो बेवकूफ है तो वो निश्चित रूप से फिर से भरेगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि हर 3 महीने में प्रोफाइल आपको अपडेट कराना है। अब प्रोफाइल कैसे बनती, तो प्रोफाइल में यार पूरे का पूरा आपका प्रोफॉर्मा होता है। प्रोफाइल मतलब क्या होती है, जैसे आप बायोडाटा जो होता है, जो बायोडाटा होता है वो पूरा का पूरा होता है। ठीक है, उसमें आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, अगर एनसीसी किया है तो वो, पीजीडीसी किया है तो वो, उन सब की डिटेलिंग होती है। पूरा नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी प्रोफाइल में होता है। ठीक है, वो आपको मिल जाती है हार्ड कॉपी के रूप में। और जब आप फॉर्म भरते हो तो प्रोफाइल को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे फॉर्म भरने में सहूलियत होती है। हालांकि बेसिक जानकारी फिर से भरना पड़ती है, लेकिन पूरी जानकारी फिर से नहीं भरना पड़ती। ये होती है प्रोफाइल, जिसको आपको अभी बनवाना होगी, एग्जाम के टाइम नहीं। अभी आपको जिस भी एमपी ऑनलाइन से आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसकी प्रोफाइल आप बनवा लें। अब दूसरी बात आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आधार कार्ड। ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है आपके एमपी के किसी भी एग्जाम में। पहली बात आपका आधार कार्ड हो, ये एक बात हो सकती है। दूसरा नंबर ये होता है कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो, और ये मोबाइल नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकेस यदि एग्जाम की डेट बढ़े और इस मोबाइल नंबर पर आपका सब कुछ आता है, हर एक चीज मोबाइल नंबर पर आएगी, है ना। आपका एप्लीकेशन नंबर, जैसे एप्लीकेशन नंबर गुम गया तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका प्रवेश पत्र निकलता है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड हो, पहली बात तो आधार कार्ड से लिंक हो, ये आपको आज ही चेक कर लेना है आधार कार्ड पर जाकर लिंक है कि नहीं। नहीं है तो लिंक कराना। और कौन सा मोबाइल नंबर जो आपके पास चालू रहे, वो किसी का, ऐसे जरूरी नहीं कि मेरा ही नंबर हो, वो पापा का हो सकता है, चाचा का, किसी का भी घर के सदस्य का हो सकता है, बस रजिस्टर्ड हो। और एक आधार कार्ड पर कई सारे मोबाइल, मतलब ऐसा नहीं एक आधार कार्ड पर एक मोबाइल नंबर, कई आधार कार्ड पर एक मोबाइल नंबर चल सकता है। क्लियर है, क्योंकि यही से आपका लेखा जोखा चालू होगा। अगली बात, जो फोटो है उसको भी अपडेट करवाना होगा, है ना। तो फोटो जो है, फोटो तत्कालीन हो, ऐसा नहीं कि आप पहचाने में नहीं आ रहे। पहले आपके सर पे बाल थे खूब सारे, अब खत्म ही हो गए लॉकडाउन के कारण। तो यदि फोटो है वो उसको चेक कर लेना कि वैसे ही लगते हो ओलिया ओलिया, क्योंकि देखा जाता है ना, ऐसे नहीं अजूब टाइप के, क्योंकि आधार कार्ड पर तो फोटो अच्छी आती नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगली बात है जो डिप्लोमा वगैरह है उनको भी आपको अपडेट कराना है। ऐसे नहीं कि पीजीडीसी डीसीए मांगा नहीं तो हम उसमें नहीं लगा रहे। जितनी चीजें हो सके आप सब अपलोडेड कराओ, उससे आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैंसिल नहीं होगा, है ना। चलो अगली आगे बढ़ते हैं।
अगली बात जो है, प्रोफाइल में आधार का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड पूरा अपडेट देख लेना, जो एड्रेस है वो भी देख लेना, क्योंकि अगर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आप वही इंसान हो या नहीं, या आपका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वहीं पर रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और हो और आप कहीं और रह रहे हो, क्योंकि आपके पास जो क्षेत्रीय थाना का 2 अधिकारी आते हैं, ये आपको समझना होगा। किसी भी सरकारी जॉब में जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो तो घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं, वो आपको वेरीफाई करते हैं, क्लियर है, या आपको थाने जाना पड़ता है, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, या तो आप थाने चले जाके वेरीफाई करा लो या वो वाले आए। तो आपको ये जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसको प्रॉपर तरीके से देख लेना है कि आधार कार्ड में। एक और इम्पोर्टेंट बात, आधार कार्ड में कई बार आप देखते हो जैसे जनवरी 1990 लिखा है, अब आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी होना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से आपका चेकिंग होती है, क्लियर है। तो डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लेना कि यदि आपका 12 जनवरी को जन्म हो तो 12 जनवरी 1990 लिखा हो, पूरा सही लिखा हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, ना यहाँ ना वहां ना यहाँ, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी आधार कार्ड पर होना चाहिए। कई बच्चों को ईमेल आईडी चलाना नहीं आता या ईमेल आईडी के कारण दिक्कत होती है, वो बच्चे रेलवे में भी शामिल है। अब रेलवे में कई बच्चों की रेलवे की एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, तो अब उनको याद ही नहीं कौन सा एप्लीकेशन नंबर था। तो ये आपके अगर आप रेलवे में एनटीपीसी या ग्रुप डी का भरा होगा तो आपका निश्चित रूप से मेल आईडी पर एक मेल जरूर आया होगा जो आपने मेल आईडी की है, तो एक मेल आईडी आपको बना लेना है इन दिनों के दौरान, और वो मेल आईडी आपको वहां पर नई ईमेल आईडी हो सकती है। इसमें ये मत समझना कि 10 दिन पुराने और 20 दिन पुराने, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात वो है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम रुपए में भी हो सकता है, 40-50 रुपए से 100 रुपए भी हो सकता है, और आप चाहो घर पर भी कर सकते हो। ये सब चीजें दोनों तरीके से हो सकती है। तो रोजगार पंजीयन जो होगा, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं मतलब नहीं, रोजगार पंजीयन। अच्छा एक बात और, अभी जब ये 31 तारीख से फॉर्म भरे जाने थे, रोजगार पंजीयन 20 तारीख से ब्लॉक हो गई थी, तो वेबसाइट ये हैक हो गई थी, मतलब भर ही नहीं रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली वेबसाइट हैंग ना हो जाए, क्योंकि व्यापम पर तो ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है लेकिन इस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ सकता रोजगार पंजीयन पर। तो रोजगार पंजीयन आपको कराकर ही रखना है। एमपी की अगर कोई भी परीक्षा दे रहा है, ये नंबर आपका लगता ही है रोजगार पंजीयन नंबर, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।